नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। इस हफ्ते जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे उनकी बहुत बड़ी भूमिका है मेरे हिसाब से इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिक्र कर रहे हैं हम केशव प्रसाद मौर्य का। तो आगे बढ़ने से पहले, क्या है केशव प्रसाद मौर्य की कहानी, शुरुआत के दिन और कैसे वो कहां से कहां तक पहुंचे भारतीय जनता पार्टी में। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम समय में यकीनन एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। बल्कि खास बात यह है कि उनकी राजनीति का सितारा भी चमका बीजेपी के साथ, यानी कि 2014 में लोकसभा की हुई ऐतिहासिक जीत के साथ। इसी चुनाव में पहली बार फूलपुर से वो 2014 में सांसद चुने गए। राजनीतिक इतिहास के पन्नों में फूलपुर उत्तर प्रदेश में हमेशा जवाहरलाल नेहरू की सीट के तौर पर याद किया जाता है, जहां से केशव मौर्य जीते। जमीन से जुड़े और संघर्ष करके ऊपर आने वाले केशव मौर्य कौशाम्बी के सेराथू के कसाया गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता वहीं चाय की दुकान चलाते थे और वो उस दुकान के चलाने में उनकी मदद करते थे। साथ में केशव अखबार भी बेचते थे। शुरुआती समय से ही उनकी कट्टर बीजेपी के हिंदुत्व की छवि रही है। वजह इसकी है कि वो 15 साल की उम्र में ही विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए और 1989 से 2002 तक प्रदेश संगठन में विश्व हिंदू परिषद के वो मंत्री भी रहे। साथ में 18 साल तक वो वीएचपी के प्रचारक भी रहे। वो राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे और 1990-91 में वो सेंट्रल जेल नैनी में भी बंदी रहे। उन्हें एक समय पर विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता अशोक सिंघल का मानस पुत्र तक कहा गया। लेकिन चुनावी राजनीति में असली इम्तिहान होता है चुनाव जीतना, और शुरुआत में केशव प्रसाद मौर्य इसमें बुरी तरह से फेल हुए। पहला चुनाव उन्होंने इलाहाबाद पश्चिम सीट से 2004 में लड़ा और तीसरे नंबर पर है। ठीक यही हुआ 2007 में भी उनके साथ। सीट वही थी इलाहाबाद पश्चिम और केशव मौर्य फिर बीजेपी के टिकट पर तीसरे नंबर पर आए। मगर 2012 ने सियासी नसीब बदला और वो लड़े और जीते उस सीट से जहां के वो थे, यानी कि सेराथू। इस बार भी वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक जीवन में बड़ा फेरबदल तब आया जब 8 अप्रैल 2016 को वो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और उनकी अध्यक्षता के समय ही 2017 में बीजेपी को ऐतिहासिक 300 से ज्यादा सीटें हासिल हुई। केशव मौर्य का नाम मुख्यमंत्री बनने के लिए भी सामने आया, लेकिन बाजी हाथ लगी योगी आदित्यनाथ के और केशव मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनकर ही संतोष करना पड़ा। तो आइए एक नजर डालते हैं केशव प्रसाद मौर्य की ताकत क्या है। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर है, जमीन से जुड़े हुए प्रदेश के नेताओं में गिने जाते हैं। ये पहला पॉइंट है मेरे हिसाब से। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद मौर्य समाज के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह महत्वपूर्ण पॉइंट इन चुनाव में। तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से यह है कि यूपी में बीजेपी के पिछड़े की जो राजनीति है, पिछड़ों की जो राजनीति है, उसका बड़ा चेहरा है। चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से यह है कि 5 साल डिप्टी सीएम रहने की वजह से प्रशासनिक अनुभव अब उनके पास है, जो पहले नहीं था केशव मौर्य के पास। तो इन सब मसलों पर बात करने के लिए जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं वो खुद हमारे साथ है, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य खुद हमारे साथ है। केशव जी, पहला पॉइंट जो सीधा सा मेरे लिए आपके लिए सवाल बनता है वो ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लास्ट मिनट पर जाने के बाद आपके लिए जिम्मेदारी और चुनौती दोनों कितनी बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से? मैं मानता हूं कि हमें किसी जाति की सीमा में, किसी अगड़े पिछड़े अनुसूचित की सीमा में भारतीय जनता पार्टी को अथवा मुझे बांध करके देखने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, हम सबके विकास के लिए काम करते हैं और हम सब को 5 वर्षों के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो उनके जीवन की प्राथमिक आवश्यकता थी उसे पूर्ण करने का काम किए हैं और इसका व्यापक प्रभाव आम जन के ऊपर है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो निकल कर आ रहा है और 2014 से मैं लगातार बीजेपी का आकलन करता हूं, वो बड़ी जीत थी भारतीय जनता पार्टी को और जीत बरकरार रही 2019 तक।
अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जितना बड़ा प्रतिशत ओबीसी वोटों का भारतीय जनता पार्टी को मिला, किसी और पार्टी को इन चुनाव में नहीं मिल पाया। इसको कहां तक होल्ड कर पाएंगे आप, कहां तक रिटेन कर पाएंगे आप? देखिए, जब आपके जो सवाल आ रहे हैं उस सवाल के आधार पर आप केवल पिछड़ों पे लेकर के जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम अगड़े पिछड़े अनुसूचित की त्रिवेणी भारतीय जनता पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अगर यह बात कहूं कि हम 2017 में निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर किए और बहुत बड़ी विजय प्राप्त किए, लेकिन यह भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के पद तक उत्तर प्रदेश के और देश के समर्थन से जो हमें ऐतिहासिक विजय लोकसभा के चुनाव में मिली, और उस चुनाव के विजय में 2014 में ही जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो उसी समय से चाहे वो अगड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, यह त्रिवेणी भाजपा के साथ आ गई।